करप्शन का नया बाब खुल चुका है। वो गाड़ियां जो पकड़ी जानी थीं, वही ताकतवरों के गिराज में जा पहुंची। कस्टम और एफबीआर के अफसरान ने कानून के शिकंजे को ही अपने मफाद के लिए मोम बना दिया। एक अंदरूनी रिपोर्ट ने सब कुछ उगल दिया। 5 अरब रुपए मालियत की 50 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां, कस्टम से काबीना तक, फाइलों से फ्लैटों तक। सवाल सिर्फ एक है, किसने किसे खरीदा और किस कीमत पर? सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया, लेकिन आगाज हो चुका है एक ऐसे स्कैंडल का जो ताकत के ऐवानों को हिला देगा। वफाकी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एफबीआर और कस्टम के अफसरान पर एक और करप्शन स्कैंडल सामने आया है, जिसमें पकड़ी गई मुतअद्दिद कीमती लग्जरी कारियां आला ब्यूरोक्रेट्स और सियासी शख्सियात को तोहफे के तौर पर दी गईं। ये इंकिशाफ एक अंदरूनी तफ्तीशी रिपोर्ट से सामने आया है, जो इस बस जुलाई में खुली होने वाले अरबों रुपयों के स्मगलिंग स्कैंडल का तौसी हिस्सा है। जराये के मुताबिक कम से कम 50 से ज्यादा गाड़ियां, जिनकी मजमूई मालियत 5 अरब रुपए से तजावुज कर गई, गैर कानूनी तौर पर ऑक्शन की आड़ में रहाई पाईं और इन्हें ताकतवर शख्सियात को सौंप दिया गया। तफ्तीशी रिपोर्ट, जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिफॉर्म्स एंड ऑटोमेशन, कस्टम कराची ने एफबीआर को जमा कराई गई है, में इंकिशाफ हुआ है कि कस्टम अफसरान ने वेब ओसी सिस्टम में जाली एंट्रीज दर्ज करके स्मगल शुदा या नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियों को ऑक्शन शुदा करार दे दिया। इनमें से कुछ गाड़ियां बराह रास्त मार्केट में फरोख्त कर दी गईं, जबकि दीगर को आला हुक्काम को हाथों हाथ दे दिया गया ताकि उन्हें कानूनी तौर पर सूबाई एक्साइज में रजिस्टर करवाया जा सके। रिपोर्ट में मरासला करने वाले अफसरान, जिनमें असिस्टेंट कलेक्टर्स और डिप्टी कलेक्टर्स शामिल हैं, की निशानदेही की गई है। इनका ताल्लुक मुल्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और गुजरांवाला के मुतअद्दिद कस्टम कलेक्टरेट से है। जराये ने बताया कि ये गिफ्टिंग का अमल 2024 से जारी था, जब टेम्पर्ड गाड़ियों को सरकारी अफसरान को मामूली कीमतों पर सौंपा जाता रहा। एक साबिक कस्टम सुपरिटेंडेंट की दरखास्त पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन ने एफबीआर को इन गाड़ियों की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया था, जिन्हें मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरान को दिया गया। अब नई तहकीकात से पता चला है कि इस लिस्ट में कई सियासी रहनुमा और उनके खानदान भी शामिल हैं, जिन्हें मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी गाड़ियां तोहफे के तौर पर मिली। एक सियासी खानदान से ताल्लुक रखने वाले ब्यूरोक्रेट का नाम तो अंदरूनी दस्तावेजात में वाज़े तौर पर दर्ज है, जो अब मरकजी तफ्तीश का हिस्सा बन चुका है। एफबीआर के एक सीनियर अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, यह सिर्फ चंद अफसरान की कार्रवाई नहीं, बल्कि एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है जो ताकतवर लोगों तक जुड़ा हुआ है। गाड़ियां पकड़ी जाती थीं, फिर जाली दस्तावेजात बनाकर इन्हें आजाद कर दिया जाता था। कुछ तो बराह रास्त गिफ्ट की गई ताकि सियासी हमायत हासिल की जाए। इस स्कैंडल की मालियत अरबों रबों में है, जो कौमी खजाने को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। जुलाई 2025 में स्कैंडल का आगाज हुआ, जब कस्टम की अंदरूनी तफ्तीश ने 1900 से ज्यादा नॉन ड्यूटी पेड गाड़ियों का जायजा लिया, जिसमें 350 लग्जरी गाड़ियां गैर कानूनी तौर पर ऑक्शन शुदा पाई गईं। एफबीआर ने अब तक 7 एफआईआर दर्ज की और 13 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई कस्टम अफसरान शामिल हैं। एक खातून डिप्टी कलेक्टर को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि मजीद गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एफआईए ने 28 अगस्त 2025 को इब्तदाई एफआईआर दर्ज की थी और अब यह केस नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब के दायरा कार में भी मुंतकिल हो सकता है। हुकूमत ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए एक एल-सती कमेटी तश्कील दे दी है, जिसकी सरबराही फाइनेंस सेक्रेटरी कर रहे हैं। ये स्कैंडल पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए एक और धचका है, जहां टैक्स चोरी और स्मगलिंग पहले ही बजट को कमजोर कर रही हैं।